हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और एक नए व्लॉग के साथ मैं आ गई हूँ आप सबसे बात करने। तो सुबह 3 बजे उठ के कहाँ जाने की है तैयारी, तो ये मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। तो ये मैंने चाय बनाई है सबके लिए, क्योंकि गांव से फूफा जी आए हुए हैं और उनके बच्चे आए हुए हैं और उनको एम्स हॉस्पिटल में जाना है, क्योंकि जो बुआ फूफा जी का बड़ा बेटा है उसकी तबीयत ख़राब है। तो ये मैं सुबह आपको थोड़ा सा व्यूज़ दिखा रही हूँ बाहर बाहर का। और मैंने यहाँ सबके लिए नाश्ता तैयार किया था, सिंपल आलू बनाए थे और सबके लिए नाश्ता बना के, और ये बिना मिर्च की ही मैंने सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि बेटे की तबीयत ख़राब है तो उनको बिल्कुल सिंपल ही खाना है। तो उनके लिए सब्ज़ी निकाल के अलग, फिर मैंने इसमें मिर्च डाली हरी, और फिर सबके लिए टिफ़िन पैक किया। और यहाँ मेरे पति देव चने खाते हैं सुबह खाली पेट, तो उन्होंने अपना चने खाया, फिर सब चले गए। और ये 4:30 बजे के आसपास ये चले गए थे। तो फिर मैं भी 1-2 घंटा मैंने रेस्ट किया सारा काम करने के बाद सुबह। और ये फिर मैं सुबह 7 बजे उठी, तो उसका व्यूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि उस दिन 23 जनवरी का ये इसकी सुबह है और थोड़ा मतलब कोहरा भी था। तो यही मैं आपको दिखा रही हूँ कि थोड़ा ना ठंड का एहसास हुआ था उस दिन। और उसके बाद हमारा दूध आता है, तो आज दूध थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिया था मैंने, क्योंकि सब आए हुए हैं तो थोड़ा दूध ज़्यादा ही लगा था। और ये मम्मी भी आई हुई थी, तो मम्मी ने कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई थी, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी मम्मी कितनी अच्छी डिजाइन की मतलब ड्रेस बना लेती हैं। और वो सिलाई वगैरह भी करती हैं, मतलब जो उनसे होता है वो सब कर लेती हैं। तो यहाँ मम्मी ने 4-5 ड्रेस निकाली थी कान्हा जी के लिए। और मम्मी के आने से एक चीज़ अच्छी हुई है कि मम्मी मेरी रोज़ सुबह नहा धो के मतलब मंदिर जाती है। तो यहाँ भी हमारी सोसाइटी में मंदिर बना हुआ है भोलेनाथ जी का। तो ये रूटीन मेरा अच्छा हो गया मम्मी के आने से, कि मैं रोज़ मतलब मंदिर जाने लगी। तो मम्मी और मैं नहा धो के सुबह मंदिर गए थे, और वहाँ से आने के बाद मैंने नाश्ता बनाया। तो मम्मी अपने मतलब कान्हा जी की ड्रेस बनाने बैठ गई थी। और मम्मी ड्रेस बनाने के बाद मम्मी ने नाश्ता करा, थोड़ी मतलब जो रह गई थी उसको पूरा करने के बाद। और यहाँ फिर माँ बेटी हम बैठ गए कपड़ों की स्टिचिंग के लिए, क्योंकि ये कपड़े सूट वगैरह आए हुए थे सिलने के लिए। तो मैंने यहाँ मार्किंग की कपड़ों पे, 5-6 सूट थे तो सबकी मैंने मार्किंग करके रख ली थी और कटिंग करी थी। और फिर कुछ मम्मी ने सिले थे, कुछ मैंने, क्योंकि दोपहर का मतलब 2-2:30 बज रहे थे, तो भैया सबके खाने का भी मुझे देखना था, क्योंकि सब आने वाले थे हॉस्पिटल से। तो मैंने मार्किंग करने के बाद ये सलवार की भी मार्किंग की है। तो कटिंग करने के बाद मैंने ये सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख दिए थे। और फिर मैंने सबके लिए खाना बनाया था, क्योंकि हॉस्पिटल से सब आ गए थे। तो उस दिन डॉक्टर से मिल नहीं पाए, तो थोड़ा वो होता भी है कि जिस काम के लिए हम गए वो हो नहीं पाया। तो अगले दिन फिर सुबह वो जल्दी गए, तो उस दिन थोड़ा और जल्दी उठे, और उस दिन वो सुबह 4 बजे ही चले गए थे सब। और फिर मैंने सबके लिए टिफ़िन पैक किया, चाय बनाई, और ये सब जाने की तैयारी, दवाई वगैरह बैग तैयार करके जाने लगे। और ये पति देव सबको साथ लेके जा रहे हैं। और उस दिन डॉक्टर से बात भी हुई, ट्रीटमेंट जो चेकअप वगैरह था वो सब हुआ है। तो ये बुआ जी के बेटे हैं बड़े, तो इनको इनकी तबीयत ख़राब थी, तो इनके लिए मतलब जो भी चेकअप वगैरह था, खून चेक वगैरह सब कुछ हुआ। तो रिपोर्ट 5-6 दिन बाद आएगी, और फिर वो आगे के जो ट्रीटमेंट है वो शुरू करेंगे रिपोर्ट आने के बाद। तो फिर दोबारा से आएंगे वो गांव से। तो अगले दिन सबको घर भी जाना था, तो मैंने सबके लिए सुबह नाश्ता बनाया और चाय बनाई। तो सब बड़े खुश हुए पराठे खा के। ये मैंने पालक के पराठे बनाए हुए थे। तो मैं भी गई थी साथ में सबको छोड़ने के लिए गांव, मैं और मेरे पति देव हम दोनों गए थे। और अच्छा भी लगता है गांव में, हम गए, शुद्ध वातावरण, खेत खलियान हमने सब देखा। और अच्छा लगता है गांव गांव हमें, क्योंकि हम रहे हैं गांव में, तो इसलिए हम ज़्यादा अटैच हैं गांव से, तो हम ज़्यादातर जाते हैं गांव में। तो ये हम बुआ जी के घर पहुंच गए हैं। ये हमारी बड़ी बुआ भी आई हुई हैं छोटी बुआ के घर पे। तो ये पायदान बना रही हैं, और ये जो पुरानी साड़ियाँ होती हैं ना, इनको इनकी पतली पतली डोरी बना के और फंदे डाल के सिलाई में तो ये बुनती हैं। और काफ़ी अच्छा बुन रखा है इन्होंने, दिखाए भी थे 4-5 पायदान इन्होंने बना लिए हैं। ये छोटी बुआ जी हैं और इनका घर है ये। और सबके लिए मतलब चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। हमारी चलने की हुई तैयारी, तो हम सब नीचे आ गए। तो ये गाड़ी भी इन्होंने निकाल ली है और हम सब चलने के लिए तैयार थे।
हम सब क्या हम दोनों को ही निकलना था। और फिर अगले दिन हम मम्मी लेके गई थी अपने भतीजे के घर, क्योंकि जो बड़े भाई हैं मामा का लड़का, तो वो भी पास में ही रहता है, तो हम सब उनसे भी मिलने गए थे। और ये भाभी ने सारा खाना घर पे ही बनाया था, ये जलेबी भी बनाई थी। तो जब उन्होंने कहा ये जलेबी मैंने बनाई, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। तो फिर मम्मी को भी हमें लोनी छोड़ के आना था, मम्मी को हम अगले दिन लोनी छोड़ के आए। फिर उससे अगले दिन मैं अपना साफ़ सफाई में लग गई। तो ये मैंने रसोई की सफाई शुरू कर दी है। तो आप लोगों ने भी सफाई कर भी ली होगी और बहुत से कर भी रहे होंगे। तो ये मैंने भी सफाई शुरू की। तो मैंने ये सारे जो अलमारी है इनका सामान निकाल लिया है, डब्बे वगैरह, और जो ऊपर रैंक के ऊपर जो भी सामान था ये भी मैं सब निकाल लूँगी। और ये मुझे कुछ मिला है, एक तो मुझे जो अब गुंजिया बनेगी होली पे उसका जो साँचा होता है वो मिला है। और ये मेरी बेटी ने कुछ बनाया था पेपर, हाँ, ये भोलेनाथ जी और नारद जी बनाए हुए थे। और वो कभी 4th क्लास में थी जब बनाए थे, क्योंकि बीच में हम गाँव गए थे, तो वहाँ से ये चार्ट लेके आई थी और फिर उसने यहाँ ला के रख दिया था। तो मैंने अब खोल के देखा तो मुझे पता चला कि हाँ ये मेरी बेटी ने बनाया, तो मैंने इसको संभाल के रख लिया। और ये सारे ड्रम वगैरह मैंने हटा लिए हैं नीचे से, यहाँ की भी मैंने सफाई कर दी है। और ये थोड़ा पेंट मतलब हट सी गया है, आप कह सकते हो कि सीलन वगैरह आ गई थी नीचे। तो ये मेरी सफाई कुछ रह गई है, कुछ हो गई है। ये मैंने डब्बे साफ़ करने के बाद दोबारा से इसमें लगा दिए हैं अलमारी में। और ये मुझे विंडो भी साफ़ करनी है, ये भी मैं एक दिन कर लूँगी। और इसमें मैं बर्तन रखती हूँ अपने, और इसमें बड़े बर्तन आ जाते हैं। और जो मतलब कप वाली जो अलमारी है वो मैंने अभी साफ़ नहीं की है, वो उसको मैं एक दिन फुर्सत में साफ़ करूँगी, क्योंकि जल्दबाजी में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई नुकसान हो। तो ये फ्रिज भी मुझे साफ़ करना है। और पति देव को कहा था 5 किलो आलू लाने के लिए, और उन्होंने ला के दिए हैं 10 किलो आलू। और उन्होंने कहा है कि होली पे भी यही आ जाएंगे चिप्स वगैरह बनाने के लिए, और पकौड़ी वगैरह जो भी आप बनाओगे, और कुछ सब्जी में भी इस्तेमाल हो जाएंगे। तो ये मैंने एक बड़ी छलनी लिया है, इसमें पेपर लगाने के बाद मैंने ये सारे आलू इसमें पलट के रख दिए हैं, क्योंकि थोड़ी हवा भी लगनी चाहिए। और मम्मी ने मेरे लिए बहुत सारे कपड़े सिले हैं। ये मम्मी ने लहंगा सिला है, मैं कपड़ा लेके आई थी 5 मीटर लहंगे के लिए, और ये लेस भी लगाई है नीचे बॉर्डर पे। और ये मम्मी ने 5 ब्लाउज़ सिले हैं। अगर आप टेलर को सिलने के लिए या किसी को सिलने के लिए दोगे तो 2 से 2,500 रुपये आपके आराम से चले जाएंगे। और इतनी हेल्प हो गई मेरी कि मेरे जो मतलब पैसे थे वो बच गए, क्योंकि ब्लाउज़ मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं आते, मैं सूट वगैरह सिल लेती हूँ। तो ये मम्मी ने 5 ब्लाउज़ और एक लहंगा मेरे लिए सिला था, और सबको ऐसे